हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। राव बिका राव जोधा का बेटा था। 1465 में अपने काका कांदल और छोटे भाई बिद्दा के सहयोग और करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर एरिया जीतता है। कोडम दसर में भेरू जी का मंदिर बनवाता है। 1488 में आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना करता है। आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। जोधपुर के राजा सुजा पर आक्रमण करके राज चिन्ह प्राप्त किए तथा बीकानेर में नागिनी माता का मंदिर बनवाया था। लूणकरण जो था वो जैसलमेर के रावल जैत सिंह और नागौर के मोहम्मद खान को हराता है, पर ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा के खिलाफ लड़ता हुआ 1526 में मारा गया था। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया था। बिट्टू सुजा उसे कल्लू का कर्ण और जयसोम भी उसकी तुलना कर्ण के साथ करते हैं। जैत सिंह 1534 में राती घाटी के युद्ध में हुमायूं के भाई कामरान को हराकर भगा देता है, जिसकी जानकारी हमें बिट्टू सुजा की पुस्तक राव जैत सिंह छंद से मिलती है। इससे पहले कामरान भटनेर के किले पर कब्जा कर चुका था। रायसिंह अकबर और जहांगीर का मनसबदार था। अकबर की सहायता के लिए उसने गुजरात में मिर्जा विद्रोह को दबाया। इब्राहिम मिर्जा को कठौली के युद्ध में हराया और हुसैन मिर्जा को उसने मार दिया था। अकबर ने उसे चंद्रसेन को दंडित करने के लिए भी भेजा था और उसने कल्ला राठौड़ से सिवाना का किला छीन लिया था, पर वह पत्ता राठौड़ से सोजत नहीं छीन पाया था। उसने आपके जालोर के ताज खान और सिरोही के राव सुल्तान को अधीनता स्वीकार करवाने में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अकबर ने 1577 में उसे 51 प्रगण दिए थे। 4000 का मनसबदार था। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के समय उसे राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी तथा उसे 5000 का मनसबदार बनाया था। उसने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया, जो कि करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। मुंशी देवी प्रसाद उसे राजपुताने का कारण कहते हैं। उसने रायसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी नामक टीका लिखी, जो बाल बोधिनी नामक पुस्तक लिखी, जिनमें बाल बोधिनी ज्योतिष ग्रंथों पर टीका है। उसके दरबारी विद्वान जयिता ने रायसिंह प्रशस्ति लिखी, जो बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित है। जयसोम ने करमचंद वंश उत्करण कम काव्यम लिखी, जिसमें रायसिंह को राजेंद्र कहकर संबोधित किया गया है। उसके छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ जो कि अकबर के दरबार में था, अकबर ने उसे गागरोन का किला दिया था। वेली कृष्ण रुक्मणी रीडिंगल या उत्तरी राजस्थानी भाषा में पुस्तक लिखी से 5वां वेद या 19वां पुराण दुर्सा आढ़ा करता जमस्टोड उसमें 10,000 घोड़ों का बल बताते हैं। एलपी तोसी के अनुसार जो पृथ्वीराज राठौड़ और डिंगल का होरेस था, तेसी तोरी स्वयं इटली के उदीने शहर का रहने वाला था। उसने गंगा लहरी, दशरथ, वराउत और दसम भागवत दुआ जैसी अन्य पुस्तकें भी लिखी थी। कर्ण सिंह को अटक अभियान के समय जंगलधर बादशाह की उपाधि मिली थी, जिसकी जानकारी चिंतामणि भट्ट की पुस्तक सूख सप्तती के राजस्थानी अनुवाद में मिलती है। उसने साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक लिखी थी। गंगाधर मैथिल ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी लिखी और कौशिक भट्ट कर्ण वंतस लिखता है। अनूप सिंह को दक्षिण भारत में जीत की वजह से माही मराठी की उपाधि दी गई थी। उसने मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा के खिलाफ औरंगजेब की तरफ से युद्धों में भाग लिया था। उसे औरंगाबाद और आदुनी का राजा बनाया गया था, जिसमें आदुनी का किला तो दूसरा बीकानेर बन गया था। वह वहां से खूब सारी मूर्तियां लेकर आया था। बीकानेर के मंदिर में स्थापित करवाए से 33 करोड़ देवताओं का मंदिर कहते हैं। उसमें हेरम्ब गणपति की मूर्ति है, जिसमें गणेश जी है वो शेर पर सवार है। संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों का बीकानेर में संकलन करवाया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया था। बीकानेर में अनूप सरस्वती भंडार बनाया था, जो बाद में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी के नाम से फेमस हुई थी। उसने सूक कारिका, वैतालपति और गीता के राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाए थे, जिनमें गीता का अनुवाद आनंद राम ने किया था। उसने स्वयं अनूप, विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदय, जो कि गीत गोविंद पर टीका है, नामक पुस्तकें लिखी। उसके दरबारी विद्वान भाव भट्ट ने संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर लिखी। उसके एक दरबारी विद्वान अनंत भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर और उदय चंद्र ने पांडित्य दर्पण नामक पुस्तकें लिखी थी। सूरत सिंह 1805 में भटनेर पर अधिकार कर मंगलवार की वजह से उसका नाम हनुमानगढ़ कर देता है। 1814 में चूरू पर आक्रमण करता है। उसमें चूरू के सामंत शोजी सिंह ने चांदी के गोले चलाए थे। जॉर्ज थॉमस इसके टाइम में 2 बार बीकानेर पर आक्रमण करता है। 1818 में बीकानेर अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। रतन सिंह और जैसलमेर के राजा गज सिंह के बीच बासिण पीर का युद्ध हुआ, जो कि किन्हीं भी रियासतों के बीच होने वाला अंतिम युद्ध था। राजस्थान में जैसलमेर जीत गया था। 1837 में कन्या में गयावत पर रोक लगा देता है। उसके दरबारी विद्वान दयाल दास ने बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखी थी। इसमें बीका से लेकर सरदार सिंह तक की जानकारी और राजस्थान की अंतिम ख्यात है। साथ ही जोधपुर के राजाओं की जानकारी भी देती है। चीन में बक्सर विद्रोह दबाने के कारण गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक दिया गया और छपनिया काल का सफलतापूर्वक प्रबंधन की वजह से उसे केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई गई थी। 16 के अंदर बीएचयू की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता दी थी। ऊंटों की सेना गंगा रिसालत, जो कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेती है, पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। वहां से लौटते समय रोम नोट लिखकर भारत की आजादी की मांग की थी। 1921 में बने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने बनाया था, उसके पहले चांसलर बनाए गए थे। 27 के अंदर गंग नहर का निर्माण करवाया गया, जिसके इंजीनियर कंवर सेन थे, इसलिए उन्हें गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। 30, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिए थे। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। देशनोक, रामदेव और गोगामेडी के मंदिरों का वर्तमान स्वरूप दिया था और अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। दोस्ती लंदन मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने लिखवाया था। कुछ इतनी बातें हम बीकानेर के बारे में पढ़ चुके थे। आज यहाँ से आगे